नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल हमने शुरुआत की थी प्रतिशत, जिसे बोलते हैं परसेंटेज की। कल थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ली थी इसके बारे में कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदला जाता है, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो आज समय को व्यतीत न करते हुए हम तुरंत ही सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और जो प्रतिशत के जो पहले आज पढ़ेंगे कि भिन्न के रूप में जो संख्याएं लिखी होती हैं उनको प्रतिशत के रूप में कैसे बदला जाता है। बहुत सारी ऐसी हम भिन्न रूप की संख्याएं लेंगे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उनका प्रतिशत रूप क्या होता है ये संख्याएं हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले, उससे शुरू करने से पहले मैं कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ लिखवाता हूँ। जैसे 1/2। 1/2 का मतलब होता है 1 में 2 का भाग, तो पॉइंट लगाएंगे 0, 2 पंचे 10, तो ये तो यहाँ कट गया, तो 0.5 हो गया। ठीक है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको ये ना लगे कि बहुत छोटी सी चीज़ बता रहा है, ये सरल है, लेकिन ऐसी और भी चीज़ें बता रहा हूँ। 1/3, अगर कहीं 1/3 लिखा हुआ है दोस्तों, तो 1/3 को क्या किया जाएगा, 1 में भाग दिया, इसका अर्थ हुआ 1 में भाग दिया 3 का। तो यहाँ एक संख्या छोटी है तो पॉइंट मतलब दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, तो 3 तिया 9, फिर से 1 बचा, पॉइंट लगाइए तो फिर से 0 बढ़ा लेंगे, 3 तिया 9, फिर से पॉइंट तो लगाइए, यहाँ तो 0 बढ़ा लेंगे, एक जो बचेगा उसके पीछे, तो 10 हो गए, 3 तिया 9। तो दोस्तों ये कहानी इसी प्रकार से आगे 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 चलती जाएगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। तो 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, ये पॉइंट के आगे 0 तो लगता ही है, 0.33333, ये डॉट डॉट लिखा हुआ है, तो इसको ज़्यादा बार नहीं लिखते हुए सिर्फ 2 बार लिखा हुआ भी ऐसा मिल सकता है आपको। उसका भी मतलब यही माना जाएगा कि आगे 3 लिखा हुआ है। ठीक दोस्तों, 1/3 की ये बात हो गई। अब ऐसे ही दोस्तों 2/3, तो 2/3 क्या है, 2 में भाग देंगे 3 का, तो पॉइंट लगाएंगे, 2 छोटी संख्या है तो एक 0 लगाना पड़ेगा, 20 हो गया, तो 2 3 का देंगे, 3 छंगे 18, 20 में से 18 घटेगा तो 2 बचेगा, और 2 के लिए ये पॉइंट लगाए तो फिर से 0 बढ़ा लेंगे, 3 का भाग देंगे, 3 छंगे 18, फिर से 2 बचेगा, पॉइंट तो लगाइए दोस्तों, तो 0 फिर से बढ़ा लेंगे, तो 3 का फिर से पारा पड़ेंगे, 3 छंगे 18। और ये कहानी दोस्तों आप देखिए हर बार 2 शेषफल बचता जाएगा और पॉइंट से आगे 0 लगाते हुए 0.6 चलता जाएगा, ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। तो इसी को अगर ऐसे लिख के देगा तो 2/3 की जगह क्या लिख सकता है, 0.66, लगातार भी डॉट 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 दे सकता है, या फिर इतना 0.66 2 बार लिखा हुआ दे सकता है। कभी कभी 0.67 भी, क्योंकि अगर ये तीसरा अंक 5 से अधिक है तो एक आगे की संख्या में एक बढ़ा के भी इसको छोड़ दिया जाता है, तो 0.67 भी लिख के दे सकता है। तो ये कहानी हो गई 2/3 की। अब दोस्तों 1/4 है, तो 1 में 4 का भाग, 1 में 4 का भाग, ये एक छोटी संख्या है तो पॉइंट लगाएंगे, 0 यहाँ पड़ जाएगा, तो 4 दूना होता है 8, अब 10 में से 8 गया 2, पॉइंट तो लगाइए, 0 बढ़ जाएगा तो 20 हो गया, तो 4 का 20 में भाग देंगे, 4 पंचे 20, नीचे ये कहानी खत्म होगी। मतलब ये दशमलव के 2 अंक पर ही समाप्त हो गया। तो कहीं 1/4 लिखा हुआ होगा तो उसकी जगह 0.25 भी लिख सकते हैं या लिखा हुआ मिल सकता है। 1/9 दोस्तों, अगर 1/9 लिखा है इसका मतलब है कि 1 में भाग देना है 9 का, तो एक तो छोटी संख्या है, 9 बड़ी है तो दशमलव लगा के एक यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, तो ये कितना हो गया 10, तो 9 का भाग देंगे, 9 एका 9, 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा दोस्तों। अब वही कहानी एक फिर से आ गया, लेकिन पॉइंट लगा चुके हैं तो 0 तो यहाँ बढ़ा ही लेंगे, तो 10 में 9 का फिर से भाग देंगे, 9 एकम 9, फिर से घटाएंगे, एक है दशमलव तो लगाइए तो 0 बढ़ा लेंगे, फिर से 9 एकम 9, और ये कहानी दोस्तों आगे चलती ही जाएगी, ये कभी खत्म नहीं होगी, डॉट डॉट डॉट। तो इसको 2 अंक पर समाप्त करें तो 0.11 भी लिख सकते हैं। तो 1/9 की जगह 0 ये दशमलव के आगे 0, तो दोस्त ये तो बेसिक बात है, ये तो आप जानते हो कि दशमलव को अकेला नहीं लिखा जाता, उसके आगे 0 लगाया जाता है। 0.1111 डॉट डॉट डॉट, या इसी को ऐसे लिखें 0.11, 2 ही अंक तक लिख सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों 1/11 कहीं लिखा हुआ है, तो 1/11 का मतलब हुआ 1 में भाग देना है 11 का। ठीक है दोस्तों,
तो या दशमलव लगाएं, क्योंकि ये छोटी संख्या है तो 10 बना लेंगे इसको। तो लेकिन अभी भी नहीं जा रहा, अभी भी नहीं जा रहा। तो क्या करेंगे, एक भाग टूट गया, अभी नहीं जा रहा मतलब भाग टूटे, तो एक जीरो और लगाएंगे, तब यहाँ पर एक जीरो और मिल जाएगा। ये तो अब कर लिया 100, ठीक है। तो 11 नेम 99। अब 100 में से 99 घटाएंगे, एक बचेगा। अब एक बचेगा तो फिर से दोस्तों वही कहानी, दशमलव पहले एक बार लग चुका है तो एक जीरो तो अपने को मिल जाएगा। अब लेकिन 11 का भाग 10 में नहीं जा रहा, तो एक जीरो फिर से आएगा, भाग टूटने का जीरो आएगा, तब यहाँ एक जीरो और मिलेगा, तब हो जाएगा 100। तो फिर से 11 नेम 99, फिर से बचेगा एक। कहानी वही फिर से रिपीट हो रही कि दशमलव की वजह से एक जीरो तो लगा लेंगे, लेकिन भाग फिर भी नहीं जा रहा है, तो एक भाग टूटने का फिर से जीरो लगेंगे और 10 यहाँ जीरो हो जाएगा, तो 11 नेम 99। देखिए दोस्तों यही कहानी चलती है, एक बचता जाएगा और दशमलव की वजह से एक जीरो आता जाएगा, तो वो 10 हुआ, लेकिन 11 का भाग 10 में नहीं जाएगा, मतलब भाग टूट रहा है, और भाग टूट रहा है तो एक जीरो और लगा लेंगे और एक जीरो यहाँ और बढ़ा लेंगे। तो ऐसी ये कहानी लगातार लगातार चलती है। यहाँ कितना, दशमलव के बाद 09 09 09, ये संख्या 09 09 09 रिपीट होती रहेगी। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, 1/11 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0.0 09 09 09 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। इसी को 2 ही अंक तक लिखें तो 0.09 भी लिख सकते हैं 1/11 की जगह। तो इस प्रकार ये कुछ दशमलव में इनके फॉर्म थे संख्याओं के, जो भिन्न रूप में लिखी उनको दशमलव में बना के लिखा। इनकी आगे जरूरत पड़ेगी तो इनको यहीं जस का तस लिखा रहने देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपनी दोस्तों कि जो भिन्न होती हैं उनको फ्रैक्शन जो भी हैं उन्हें परसेंटेज या प्रतिशत के रूप में कैसे बदलती है। मान लीजिए एक है, कोई भी संख्या जिसमें केवल अंश दिख रहा है वो भी भिन्न रूप में होती है, क्योंकि एक को 1/1 भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि 5 लिखा हुआ है तो ये भिन्न के रूप में तो ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको 5/1 लिख सकते हैं। एक तो हम किसी भी संख्या के नीचे मान सकते हैं, तो ये भिन्न रूप हुआ अंश और हर, ऐसे ही इसमें अंश और हर। ठीक है दोस्तों, तो ये भिन्न है। और कल हमने पहले नियम में पढ़ा था कि भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या किया जाता है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करके और प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए बोल रहा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए, ये तो बहुत सारी भिन्न लिखेंगे हम, भिन्न रूप लिखेंगे संख्याओं के, उनको प्रतिशत में बदलेंगे। तो प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों कल हमने सीखा था कि 100 का गुणा कर दिया जाए और प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया जाए तो वो संख्या प्रतिशत में आ जाती है। कैसे, मान लीजिए पहला है अपना एक है, इसका प्रतिशत रूप क्या होगा, तो 1 गुणा 100 और प्रतिशत का चिन्ह। तो एक जो है 1/1 लिख सकते हैं इसको भिन्न के रूप में। 1/1 का प्रतिशत रूप क्या हुआ, 100%। तो कहीं अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 100%। ऐसे ही दूसरा है एक, ये तो 1/1 था। अब 1/2, 1/2 दोस्तों ये भिन्न है, तो 1/2 को कैसे लिख लेंगे, 1/2 इसका किस रूप में परिवर्तन करना है, प्रतिशत रूप में। तो 1/2 लिख लिया, गुणा प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, 100 का गुणा किया जाता है और प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया जाता है। अब इसको काटेंगे, 2 से 100 कितनी बार में कट जाएगा, 50 बार में। 2 पंचे 10, 10 में से ये जीरो बचा तो जीरो आ जाएगा, तो कितना हुआ ये 50%। मतलब 1/2 अगर फ्रैक्शन के रूप में या भिन्न के रूप में कहीं लिखा हुआ है तो प्रतिशत में उसका मान क्या होता है, 50%। नंबर 3, 1/3 लिखा हुआ है, मान लीजिए 1/3 फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है तो इसको प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो 1/3 लिख लिया, 1/3 गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। 3 से अगर इसको काटेंगे दोस्तों, देखो अब यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कट रहा था, अब इसमें भाग कैसे जाएगा, ये 100 लिखा हुआ है, 100 में 3 का भाग देंगे तो 3 तिया 9, 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, एक और ऊपर ये शून्य बचा हुआ है इसको नीचे उतारेंगे, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1। अब देखिए दोस्तों इस 1 को जो शेषफल बचता है इसको मिश्रित भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाता है, 33 ये भागफल आया, इसमें जो शेषफल है वो ऊपर लिखा जाता है और जिससे भाग दिया जाता है वो नीचे, मतलब भाजक नीचे लिखा जाता है। 33 सही 1/3, तो 1/3 का प्रतिशत रूप क्या हुआ दोस्तों, 33 सही 1/3।
3 या 33 होल 1/3 और प्रतिशत का चिन्ह तो लगा ही देंगे। तो 1/3 का प्रतिशत रूप क्या हुआ दोस्तों? 33 सही 1/3 प्रतिशत या 33 होल 1/3%। अब इसी को दोस्तों देखिए 1/3 का मैंने यहाँ बताया, 1/3 का क्या होता है? 0.33। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 33 दशमलव 1/3 की जगह 33%। क्योंकि इसका भी दोस्तों क्या मतलब होता है? जो 33 सही 1/3 लिखा हुआ है, हमारे बहुत सारे साथी इसको जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। इसका मतलब है ये होता है कि 33 पूरी पूर्ण संख्या है प्लस 1/3। अब 33 की जगह 33 लिख लिया दोस्तों और 1/3 की जगह ये लिख लिया 0.33 0.33। अब इनको अगर दोस्तों हम जोड़ेंगे तो 33.00 यहाँ आ जाएगा और दशमलव के बाद 3 ये इसको जोड़ेंगे जब तो 0 3 3 3 दशमलव के नीचे दशमलव 3 और 3 33.33 आ गया दोस्तों। तो इसको इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया 33 सही 1/3% जो लिखा हुआ था उसको 33.33% लिख दिया। प्रतिशत के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं किया, ये 1/3 की जगह 0.33 लिख दिया। अब आपको ये ना लगे कि डायरेक्ट कैसे आएगा, तो मैंने ये करके भी बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों संख्या प्लस में है, 33 अलग है पूर्ण संख्या है और ये भिन्नात्मक रूप की संख्या है। तो इनको इसमें जोड़ेंगे जब इसका मान रख के 0.33 33 में तो 33.33 प्राप्त होगा, जो कि मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों आगे 4 1/4 1/4 जो भिन्न है इसका प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो 1/4 लिख लिया। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा और प्रतिशत का चिन्ह। अब 4 से काट देंगे, 4 25 100। अगर डायरेक्ट आपको याद ना हो पहाड़ा तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 चला गया 2 बचा 20 हो गया, फिर 4 पंचे 20। तो ये कितना हुआ दोस्तों? 25%। मतलब 1/4 अगर कहीं फ्रैक्शन या भिन्न लिखी हुई है तो उसका प्रतिशत में कितना होता है? 25%। 5 मान लीजिए 1/5 कहीं लिखा हुआ है तो 1/5 के प्रतिशत के रूप में कैसे बदलेंगे? 1/5 गुणा 100 और प्रतिशत का चिन्ह। तो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 0 बचेगा तो 20%। तो कितना हो गया दोस्तों? 20%। यहाँ तक देखिए, अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो थोड़ा रोक के वीडियो देख लीजिए। अब 5 के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब 1/6 को लेते हैं, 6वें नंबर पे 1/6। 1/6 को कैसे बदलेंगे दोस्तों? 1/6 गुणा 100 और प्रतिशत का चिन्ह। अब 100 में 6 का भाग देना है, यहाँ से यह प्रतिशत चिन्ह लगा रहने दी। इसको कैसे करेंगे? 100 में 6 का भाग। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी, जब रोज इनकी प्रैक्टिस करेंगे सवालों के अंतर्गत तो ये डेली याद हो जाएंगे। अभी कठिन लगेगा लेकिन धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगे। तो कैसे निकाला कैसे जाता है ये डायरेक्ट? जब याद तो डायरेक्ट करेंगे बाद में, लेकिन निकाला कैसे जाता है इसका तरीका क्या है? 100 लिखा हुआ है, 6 का भाग देंगे एक बार, 6 का 6, 10 में से 6 गया 4 बचा। अब 0 नीचे आ गया तो 6 छक्के 36। ठीक, अब कितना बचा दोस्तों? 4 बचा, 4 बचा। अब दशमलव के रूप में अभी नहीं लिख रहे हैं हम, कैसे लिखेंगे? पूर्ण संख्या और भिन्न के रूप में। तो 16 ये भागफल आया। अब कैसे लिखा जाता है? शेषफल को ऊपर लिखा जाता है, ये तो आपने सीखा होगा, जिन्होंने नहीं सीखा हो हमारे साथी वो आज सीख लें। ये शेषफल को ऊपर लिखा जाता है और ये जिस भाजक जिससे भाग दिया जाता है इसको नीचे लिखते हैं 6। अब ये देखिए दोस्तों संख्या, अगर ये बटे वाली संख्या में अगर कोई संख्या कट रही होती, मतलब इनमें कोई कॉमन संख्या होती तो उसको काट दिया जाता है, जो बचता है उसे लिखते हैं, लेकिन इसके साथ कोई बदलाव नहीं करते। ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों? 16 सही 2/3 और प्रतिशत का चिन्ह तो लगा ही था तो प्रतिशत का चिन्ह लगा लेंगे। और 2/3 की जगह हमने सीखा है क्या? तो इसका मान क्या हुआ दोस्तों? 16 सही 2/3 प्रतिशत। और 2/3 की जगह हमने निकालना सीखा है कि 0.6666 आता जाता है तो 0.66 भी लिख सकते हैं। तो इसी को 16 दशमलव, ये 2/3 की जगह क्या आ जाएगा? 16.66 प्रतिशत, या कभी 6-7% भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक दोस्तों, अगला है 7। 1/7 की जो फ्रैक्शन है उसका प्रतिशत रूप क्या होता है? तो 1/7 गुणा 100 और प्रतिशत का चिन्ह। सेम वही विधि दोस्तों, 100 में हम भाग देंगे कितना? नीचे बटे में कितना? 7, तो 7 का भाग देंगे तो 7 1
7, 10 में 7 गई 3, 0 उतारा, 7 चौके 28, 28 में से 30 घटाएंगे 2 बचेगा। अब वही तरीका, जो शेषफल है उसको ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग दिया जाए भाजक उसे नीचे लिखेंगे। तो अब ये तो कट नहीं रहा, तो 14 सही 2/7 प्रतिशत लिख जाएगा। तो इसके सामने मतलब 1/7 का प्रतिशत रूप क्या हुआ, 14 सही 2/7 प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, अब 1/8, 1/8 लिख लेंगे, गुणा प्रतिशत में बदलना है तो 100%। ठीक है दोस्तों, कैसे भाग देंगे, 100 लिखा हुआ है और 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2, 0 उतारा, 8 दूनी 16, अब 16, 20 में से 16 गया 4। अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे लिखा जाएगा, 4 तो शेषफल ऊपर और भाजक नीचे, तो 4 ये कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसको क्या लिखेंगे 12 सही 1/2, 12 होल 1/2 या 12 होल 1/2। इसी को 1/2 को क्या और लिखा जा सकता है दोस्तों 0.5। तो इसके आगे क्या आ जाएगा, अब इसको हटा दें पूरे को, तो 1/8 जो फ्रैक्शन है इसका प्रतिशत रूप में क्या है 12 सही 1/2 प्रतिशत, या इसी को और क्या ले सकते हैं 12.5%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। 9, अगला 1/9, तरीका सेम वही सब, एक ही विधि लग रही है सभी में, 100 में भाग दे के ये निकाले जाते हैं। ठीक है, ये 100 लिखा हुआ है, अब 8 का भाग देंगे इसमें, 8 9 सॉरी 9, 8 का तो 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9, 1 बचा 0 उतार लिया, 9 एकम 9 1। अब देखिए दोस्तों, ये शेषफल है तो शेषफल को ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग दिया जा रहा है भाजक नीचे लिखेंगे, तो 11 सही 1/9 प्रतिशत, और 1/9 को हमने भाग दे के क्या बताया 0.1111 चलता चला जाएगा। अगर 2 अंक में लिखना चाहें तो 0.11, तो 1/9 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी दोस्तों 11 सही 1/9 प्रतिशत, या इसे और कैसे लिख सकते हैं 11.11 प्रतिशत। आपको इस तरीके से भी लिखी हुई मिल सकती है, इस तरीके से भी लिखी हुई मिल सकती है। अगला दोस्तों 10वां, 1/10, 1/10 को कैसे लिखेंगे दोस्तों 1/10 गुणा 100 और प्रतिशत का चिन्ह। तो यहाँ तो डायरेक्ट अलग से भाग देने की जरूरत नहीं पड़ी, 0 से 1 0 कट गया, 10 बचा, 10 का गुणा 1 में करेंगे 10, तो 1/10 का दोस्तों प्रतिशत रूप क्या होता है 10%। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये यहाँ तक की प्रतिशत वैल्यू जैसे निकाली है वो आपको समझ में आई होगी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया और इसमें ज़्यादा कठिन भी नहीं है। जो हमारे साथी पहले से पढ़े हुए होंगे उनको ये लग रहा होगा बहुत ही सरल चीज़ बता रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथी पहली बार पढ़ रहे होंगे, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए और जो तैयारी पहले से करें उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने पढ़ा है तो एक बार और रिविजन हो जाएगा, इसलिए मैं इनको एक पढ़ाई दे रहा हूँ, एक से लेकर शुरुआत से जहाँ तक भी। अभी कल हम जो क्लास चलाएंगे उसमें भी आगे की संख्याओं की ऐसी प्रतिशत वैल्यू निकालना सिखाएंगे, और उसके अगले दिन हम प्रतिशत रूप से भिन्न के रूप में बदलना सिखाएंगे। उसके बाद जो संख्याएं जो लिखी हुई हैं इनसे दूसरी संख्याएं प्रतिशत ग्रुप जो सवाल में कुछ बदल के संख्याएं मल्टीप्लाई करके दी जाती हैं उनको कैसे ड्राइव किया जाता है, इन संख्याओं इन प्रतिशत वैल्यू और भिन्न की वैल्यू से सहायता से कैसे निकालते हैं उनको भी आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते हुए इन क्लास को देखते रहें, और अगर एक बार समझ में ना आए तो बार बार क्लास को देखें। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं और एक से दूसरे ग्रुपों में शेयर करें, जिससे आपका भला और उनका भी भला हो। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।